गाइज, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन लोग उन बच्चों के लिए खुशखबरी लेके आए हैं जो नीट 2020 एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं या फिर थोड़ी बहुत बची है तो वो कर रहे हैं। अभी उनको जरूरत है एक क्विक रिवीजन सीरीज की जो अपन लोग लेके आ रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए जो नीट 2020 एग्जाम फाइट करने वाले हैं, जो इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है जिसके अंदर अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। मैक्सिमम तो मैंने बायोलॉजी वैसे कवर कर लिया है। मैक्सिमम बायोलॉजी रिवीजन सीरीज के अंदर आप लोगों की होने वाली है। कल से स्टार्ट होगा ये बैच, ठीक है। मॉर्निंग के अंदर आपको डेली क्लासेस मिलती रहेगी इसके अंदर, और इसमें ओनली एंड ओनली जो क्लासेस होगी वो NCERT बेस्ड होगी। याद रखना, ओनली एंड ओनली NCERT बेस्ड होगी। NCERT बेस्ड क्लास होगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं। बस आपका एक क्विक रिवीजन होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अभी एक फिनिशिंग टच की जरूरत है, ठीक है। तैयारी आपने अच्छे से कर रखी है, क्वेश्चन अच्छे से बना रखे हैं, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर है। बस अब NCERT को एक अच्छे से डीपली, ब्रीफली और हर एक चीज को समझते हुए अपन को इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, मैं वो सारा शेड्यूल आपको आज बता रहा हूं। क्लास 11th की अपन बात करते हैं। पहले 11th क्लास के अंदर मैंने मैक्सिमम चीजें इसके अंदर कंसीडर की क्योंकि 11th क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 से 60% जो सिलेबस होता है वो 11th क्लास का ही नीट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें अपन लोग क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर आएगा। सेकंड वाला चैप्टर अपन लोग लेंगे। सेकंड वाला चैप्टर कौन सा होता है, ध्यान से वैसे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड वाला चैप्टर कौन सा है, जो प्लांट किंगडम है वो वाला हो गया। एंड फोर्थ वाला चैप्टर कौन सा हो गया, एनिमल किंगडम। तो ये 3 और 4 वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़े चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट से ये लेंगे अपन लोग और यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट वाइज मैं आपको बता देता हूं, ये फर्स्ट यूनिट से आगे यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर अपन लोग लेने वाले इसके अंदर 5th नंबर का चैप्टर एंड 6th वाला चैप्टर। 5th वाला जो चैप्टर है वो कौन सा होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। और 6th वाला चैप्टर कौन सा है, प्लांट एनाटॉमी। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो एग्जांपल है, जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी की जो एग्जांपल है NCERT बेस्ड, वो सारे अपन लोग पढ़ने वाले हैं, सारे अपन लोग रिवाइज करने वाले हैं। किस तरह से अपन को याद रखना है वो सारी चीजें अपन लोग इस क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद अपन लोग बात करने वाले हैं थर्ड यूनिट के अंदर, ठीक है। तो 7 वाला चैप्टर कौन सा आएगा इसके अंदर। 7 वाला चैप्टर जैसे कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग वाला चैप्टर है तो वो आपको NCERT से ही पढ़ना है, ठीक है। 7 वाला चैप्टर। देन अपन लोग लगे 8 वाला चैप्टर कौन सा है, सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी है। इसी के साथ अपन लोग इसके अंदर कवर करेंगे 10 वाला चैप्टर जो कि कौन सा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, 8 और 10 वाला जो चैप्टर उनको अपन लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक साथ ही देखने वाले। सेल बायोलॉजी बहुत अच्छा चैप्टर है और यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो अपन लोग इन दोनों का NCERT बेस्ड ही कवर करने वाले। 9 वाला चैप्टर कौन सा है, बायोमोलिकुलर, जो आपको कहां पे पढ़ने को मिलेगा, आप उसको केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते होंगे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बायोमोलिकुलर और बायोलॉजी में भी है। तो आपको उसका अच्छे से रीडिंग लगाना है NCERT से, या फिर आपके पास नोट्स है तो वहां से आप उनको अच्छे से रीडिंग लगाना और उनके क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे 4th यूनिट की, ठीक है। 4th यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी यूनिट है मैं आपको बता देता हूं। 11 से 15 का जो चैप्टर है, 11, 12, 13, 14, 15 वाला चैप्टर है, ये आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। और ये 5 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका वेटेज, इनके क्वेश्चंस का वेटेज नीट के पर्पज से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर से 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 चैप्टर कौन से आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। इसी के अंदर अपन लोग बहुत से अच्छी अच्छी बातें जानेंगे प्लांट्स के बारे में, लाइक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर किसके अंदर आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, ओके। उसके बाद तो कौन सी यूनिट होगी, 4 यूनिट होगी। 5th यूनिट की बात कर लेते हैं। 5th यूनिट की
एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी क्विक रिवीजन सीरीज होने वाली है, जो आप उसको क्रैश कोर्स भी बोल सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब बच्चों के लिए, ठीक है। और ये इन्हीं 60 दिन के अंदर अंदर होने वाला है। इन्हीं कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर ये कंप्लीटली होने वाला है। चाहे कैसे भी हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं बता रहा हूँ वो कंप्लीटली अपन लोग 60 डेज के अंदर कंप्लीट इसको करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। अपन को ये ध्यान में रखना है। 5th वाली जो यूनिट होती है, कौन से नंबर से? 16 चैप्टर से, 16 से लेके 22 चैप्टर तक ये आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर मैक्सिमम जो फिजियोलॉजी का पार्ट है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। एक चैप्टर वो किस में पढ़ेंगे अपन लोग? 12th के अंदर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया 11th का। मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली 11th की, जो कि आपको एक क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से एनसीईआरटी बेस आपको ये कंप्लीट चैप्टर मिलने वाले हैं। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे 12th के अंदर। 12th क्लास के कौन कौन से चैप्टर अपन लोग लेने वाले, ध्यान से देखना। 12th क्लास के अपन लोग लेंगे, जो इसका नेक्स्ट यूनिट आएगी वो कौन सी है? 6 वाली यूनिट है। 6 यूनिट से अपन लोग चैप्टर लेंगे इसके अंदर। सेकंड वाला चैप्टर, थर्ड वाला चैप्टर एंड 4th वाला चैप्टर। सेकंड वाला चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड वाला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 4th वाला चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये तीनों, ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चैप्टर है, 3 चैप्टर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको भी अच्छे से अपन लोग एनसीईआरटी बेस्ड कवर करने वाले हैं। देन यूनिट 7 की बात करते हैं। 7 यूनिट कौन सी आती है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर कितने चैप्टर आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। इसके अंदर अपन लोग चैप्टर लेने वाले हैं 5th, 6th एंड 7 वाला चैप्टर इसके अंदर पढ़ेंगे। 5वां, 6वां, 7वां चैप्टर अपन लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। 5वां मेडिकल जेनेटिक्स है, 6वां वाला चैप्टर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है और 7वां जो चैप्टर है वो इवोल्यूशन का होगा। इन्हीं को अपन लोग अच्छे से कवर करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। सब कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देन यूनिट की बात करते हैं अपन लोग 8 वाली यूनिट। 8 यूनिट के अपन लोग क्या क्या देखेंगे? 8 यूनिट के अंदर अपन लोग देंगे 8 वाला चैप्टर, 9 वाला चैप्टर एंड 10th वाला चैप्टर। ह्यूमन वेलफेयर के बारे में अपन लोग जानेंगे, ठीक है। ये सारी बातें इसके अंदर, जो ये 8 वाली यूनिट है, ये मोस्टली रटने वाली यूनिट है, क्योंकि इनके अंदर सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आता है, लाइन टू लाइन आपको पता है, ठीक है। तो वो सब बातें अपन लोग इन्हीं चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। देन 9th यूनिट की बात करते हैं। 9th यूनिट के अंदर 2 चैप्टर अपन लोग पढ़ने वाले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो 11th चैप्टर एंड 12 है। कौन से? बायोटेक के। बायोटेक के चैप्टर अपन लोग पढ़ने वाले इसके अंदर 11th एंड 12th चैप्टर, जो कि 12th क्लास की बुक से अपन लोग पढ़ेंगे। ये सारा सिलेबस अपन लोग करने वाले। अच्छा, इसके आगे आएगा इकोलॉजी, जो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी बाहर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोलॉजी का जो सिलेबस है अनलिमिटेड है। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो अपन को बाहर से इसको पढ़ना पड़ता है। इकोलॉजी मैं ये गारंटी नहीं लेता कि वो एनसीईआरटी से ही आएगी, बाहर से भी आ सकती है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, नोट्स भी साथ में पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? ओके। तो ये सब कुछ सिनेरियो अपन लोग करने वाले हैं कल से, ठीक है। और ये 60 डेज के अंदर अंदर आपको सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ मिलेगा। अगर आपने ठान लिया कि नीट 2020 के अंदर अपन को एक मेडिकल सीट लेनी है तो लेनी ही है। अब फिनिशिंग आपको अच्छे से देनी है, क्योंकि जो भी टाइम बीच में मिला है वो सब बच्चों को ही मिला है। ऐसा तो है नहीं कि केवल आपको ही मिला है तो आप ही पढ़े हो, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। तो कंपटीशन वैसा ही होने वाला है। आप ये मत सोचने कंपटीशन कम हो जाएगा, हम भी पढ़ रहे हैं बाकी नहीं पढ़ रहे, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसको सिलेक्शन लेना है वो डेफिनेटली पढ़ रहा है, दिन रात एक कर रहे हैं। अब कई बच्चों की ये रहता है कि सर हम हिंदी मीडियम से, कई बच्चे बोलते हैं सर हम इंग्लिश मीडियम से, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। ओके, ये जो क्विक रिवीजन सीरीज चलने वाली है ये दोनों लैंग्वेज में होगी, ध्यान से समझना। मैं इस सीरीज को इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा और हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। मैक्सिमम जो टर्म्स आएंगे वो हिंदी मीडियम के मैं यूज कर लूंगा, क्योंकि कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वो हिंदी मीडियम से ऐड हमारे साथ में। तो मैं हिंदी मीडियम वाले को ज़्यादा मतलब उनको भी ऐसा होना चाहिए कि सर हमारे लिए भी करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छे से ऐसे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, सीरीज अपलोड है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए सब बहुत ही कम वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर भी, तो उनको भी अपन लोग इक्वल करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और राजस्थान से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से ही है। ओके फाइन, क्लियर हो गया इतना।
तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये बेस्ट है, उन्हीं को मैं साथ लेके चलने वाला हूँ। मैक्सिमम मेरे साथ जो बच्चे अटैच है वो हिंदी मीडियम के ही है, तो उनको घबराना नहीं है। ये क्विक रिवीजन सीरीज आप सभी लोगों के लिए जो नीट 2020 एग्जाम को फाइट करने वाले हैं। अच्छा, जो नीट 2021 यानी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी बैच चालू है अपना, जिसके अंदर वीडियोस आते रहते हैं डेली इवनिंग को, ठीक है। तो उनके लिए तो ब्रीफली एंड डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने देखे भी होंगे वीडियो। तो वो बच्चे इस वाले बैच को फॉलो करेंगे, और जो बच्चे नीट 2020 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्विक रिवीजन सीरीज, या ऐसे बोलो ये कोई क्रैश कोर्स बोल दो बायोलॉजी का, ये अपन लोग उनके लिए लेके आ रहे हैं। अब तो खुश हो सभी, ठीक है। तो कल से आपको वीडियोस चैनल पे अपलोड होते हुए मिलेंगे। कंप्लीट चैप्टर अपन एनसीईआरटी बेस्ड हटाएंगे, और एनसीईआरटी बेस्ड हटाने का मतलब क्या है, जितने भी एग्जाम्पल्स है वो एनसीईआरटी के लेंगे, ठीक है। जितने भी डाटा है सारे एनसीईआरटी बेस्ड लेंगे, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं होगी। आप एक बार वीडियो देखना, उसके बाद 2 बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है वो बना लेना, हो गया। इतना ही करना है। बाकी तो आपको देखो केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, तो वो भी सब आपको फोकस रखना है, उसके ऊपर भी फोकस रखना है, उसको भी एकदम से रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अब तो खुश हो। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर इस बैच को हम ज्वाइन कर रखे हैं तो ये तो बहुत धीरे चलेगा, ब्रीफली चलेगा, तो कुछ ऐसा बेंच बनाओ जो हमारे लिए भी यूजफुल हो। तो उनके लिए ये बेंच है जो कल से स्टार्ट होने वाला है क्विक रिवीजन सीरीज का। अब हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ, और डेली वीडियोस अपलोड होंगे और आपको हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है। उसके लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, और स्टडी करते रहो। बाय बाय।